हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने ओपन, क्लोज और मोबाइल सेंटर के बारे में देखा है। आज देखने जा रहे हैं फिक्स्ड और डायनेमिक सेंटर के बारे में। ये पांचों सेंट्रल स्ट्रक्चर्स आपको एक गाइडलाइन देगी कि किस तरीके से आपको अपने पीसेस को बाहर खिलाना है मिडिल गेम में। जब हमको अटैक करने का इनिशिएटिव मिलता है तो कैसे हमें अपना एक बेहतर अटैक प्लान करना है, और वहीं अगर आपको डिफेंस करना है तो किस तरीके से ये सेंट्रल स्ट्रक्चर हमको गाइड करेंगे एक बेहतर डिफेंस करने के लिए। शुरुआत करते हैं फिक्स सेंटर से। नाम से हमको समझ में आ रहा है एक परमानेंट पॉन स्ट्रक्चर्स का होगा सेंटर। तो ऐसा पॉन स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर में आपके पैदल चाहकर भी आपस में लड़ ना पाए। आपके सामने में ये जो एग्जाम्पल है, अगर मैं इसमें सारे पीसेस बोर्ड से हटा दूं और सिर्फ पॉन्स को रखूं तो आपको ये समझ में आएगा कि इस बोर्ड पे पैदल से कोई ब्रेक नहीं पॉसिबल है सेंटर में। और यही खासियत है फिक्स सेंटर की। क्योंकि सेंटर फिक्स है तो आपको ये जो दो स्क्वायर है ब्लैक के लिए बहुत क्रूशियल होंगे, E4 और C4। वहीं व्हाइट के लिए E5 और C5 क्रूशियल होंगे। इस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चार स्क्वायर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और इस पे कंट्रोल करके आप कैसे अपने गेम पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस गेम को खेला गया था 1940s में यूएसएसआर चैंपियनशिप। स्टोलबर्ग के अगेंस्ट थे जाने माने वर्ल्ड चैंपियन मिखाइल बोटविनिक। इस गेम में आप देखेंगे किस तरीके से C4 और E4 स्क्वायर पे ब्लैक ने कंट्रोल किया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे एक ड्रीम गेम जो आप खेलना चाहेंगे अपनी लाइफ में, तो शायद वो कहीं ना कहीं ये इसी तरीके का गेम होगा जो मैं अपनी लाइफ में खेलना चाहूँगा। शुरुआत होती है ऑब्वियसली मुझे E4 और C4 को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहली चाल ही हमारी बिशप F5, क्योंकि एक अटैकर है जो कि E4 स्क्वायर पे अटैक कर रहा है। QC2, बिशप E4 में कंट्रोल। B5 का ड्रॉबैक होगा हमारा A5 स्क्वायर, जिससे हम कंट्रोल करके C4 स्क्वायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिशप क्रॉस D3, Q क्रॉस D3, अब C4 वीक हो गया। नाइट A5, नाइट G3 एंड देन अगेन नाइट C4। C4 में हमारा एक अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। बिशप C1, क्योंकि F4 स्क्वायर डायरेक्टली सपोर्टेड है बिशप से, तो वो नहीं चाहते अभी कि ये बिशप को एक्सचेंज करें, इसलिए उनने बिशप C1 खेला। रुक C8, इसका पर्पस C4 स्क्वायर को ताकत देना है, साथ ही साथ एक E4 की जो प्लानिंग आगे आने वाली है उसको सपोर्ट करना है। रुक A2, रुक को गेम प्ले में लाने की कोशिश, बिकॉज बिशप अभी चल नहीं सकता कहीं पर। बिशप F8, क्योंकि अब नाइट इधर जाने वाला है E4 पे, तो ड्रॉबैक क्रिएट हो जाएगा D5 स्क्वायर पे, तो उसके लिए प्रिपरेशन। A4 का ड्रॉबैक होगा B4 स्क्वायर। ये एक तरीके से चलना भी जरूरी था क्योंकि B5 स्क्वायर में जो पैदल है वो नाइट से सपोर्टेड था, तो पॉन का पैदल से सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमीडिएटली ब्लैक ने इसका फायदा उठाया, बिशप B4। बेसिकली वो इस नाइट पे अटैक करके उसको एक्सचेंज करके चाहता है कि E4 पे अपना कंट्रोल बेहतर कर सके। नाइट D1 एक्सचेंज करना ठीक नहीं लगा उन्हें। नाइट E4 में कंट्रोल। F5, किंग साइड अटैक के साथ साथ वो अपने बिशप को एक्टिवेट करना चाहते हैं। नाइट क्रॉस G3, Q क्रॉस G3। अब आप देखेंगे C4 पे हमारा कंट्रोल है, E4 पे हमारा कंट्रोल है। E5 और C5 पे व्हाइट का ध्यान ही नहीं है। व्हाइट किंग साइड पे अटैक करने जा रहा है, बट क्योंकि उसके सफिशिएंट पीसेस नहीं है किंग साइड पर, तो ये अटैक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिशप D6, Q F3, बिशप E7। प्लानिंग है बिशप F6 चल के D4 स्क्वायर जो एक वीकनेस है उस पर अटैक करने के लिए। Q G3, अगेन बिशप इंटू H6 इज द थ्रेट। क्योंकि बिशप F6 से अब ये D4 स्क्वायर बहुत ज्यादा वीक है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि बिशप H6 मार के एक पैदल को बराबर करो। किंग H1, F6। अब आप देख सकते हैं C5 स्क्वायर, E5 स्क्वायर, E4 और C4, ये चारों ही स्क्वायर पे हमारा कंट्रोल है। और इसका फायदा उठा के आप देखेंगे, मैंने आपको जो कहा था कि एक ड्रीम गेम होगा, किस तरीके से ये आगे बोटविनिक इस गेम को इंजीनियर करते हैं। बिशप C1, रुक E4, Q D3, नाइट E5, Q B1, रुक C4। शायद ये मेरा पहला गेम था जब मैंने इसको स्टडी किया था, जिसमें हम अपने सारे मेजर पीसेस को सेंटर की तरफ में फेंक रहे हैं एक तरीके से। आप देखेंगे ब्लैक बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करेगा, उसके बावजूद भी बहुत सारी वीकनेसेस क्रिएट होते जाएंगी अपने आप, क्योंकि ब्लैक के पास स्पेस एडवांटेज है, सेंटर में कंट्रोल है और फिक्स सेंटर को उसने बेहतर तरीके से अप्रोच किया है। A5, बिशप C5,
प्लानिंग है एक तरीके से D4 को आगे पुश करने का, दोनों रुक को कनेक्ट करके रुक्स एक्सचेंज करने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो कर सकते हैं। A6, नाइट B2, रुक C3। बेसिकली आइडिया इसका ये है कि किंग साइड पे अपने अटैक धीरे धीरे बढ़ाने के लिए और पीसेस की मोबिलिटी कम करने के लिए नाइट D3 से एक इंपॉर्टेंट नाइट एक्सचेंज हो सकता है। बिशप D2, रुक B3, क्योंकि हमने नाइट को पिन किया, अब क्वीन को हटना जरूरी है। क्वीन C2, अपने लास्ट पीस को भी उनने गेम पे लाया है जो कि यूजुअल अप्रोच है। रुक C1, बिशप F8। आप देख सकते हैं अकेला एक बिशप बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आपका सेंटर कंट्रोल इतना प्यारा है कि सारे पीस एक तरीके से दब के बैठे हुए हैं क्वीन साइड पर, और आपका राजा अकेले एंजॉय कर रहा है अपना फ्रीडम। वहीं पे व्हाइट का जो राजा है उसके पास में स्पेस नहीं है खेलने के लिए, बचने के लिए, और मैट की धमकी तो आज नहीं तो कल उसको मिलने ही वाली है। रुक D1, रुक E2, पिन था तो क्वीन C1। प्लीज पॉज द वीडियो एंड फाइंड अ टैक्टिकल मूव इन दिस पोजीशन। ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, रुक क्रॉस H3, G क्रॉस H3, और ये क्वाइट फोर्सिंग मूव। क्वाइट फोर्सिंग मूव का मतलब होता है बोर्ड की एक ऐसी चाल जो उस समय आपको थ्रेट नहीं दे रही हो, बट एक ऐसा चेकमेट का थ्रेट या एक ऐसी धमकी दे रही हो जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए डिफेंड करना। इस तरह की चालें देखना ही आपको ये बताता है कि आप शतरंज में क्या समझ रखते हैं। A2 पीस वीक है, इसीलिए उनने अपना रुक को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि किंग साइड पे अभी कोई भी डिफेंडर नहीं है व्हाइट का, सारे के सारे व्हाइट के क्वीन साइड में पैक हैं। तो ऑब्वियसली रुक E2 जो 7th रैंक पे बैठा हुआ है एक अच्छा इनिशिएटिव दे सकता है। D4 एक क्लियरेंस मूव है जिससे क्वीन का रास्ता खुलता है, एंड Q D5 चेक फॉलोड बाय Q G2 चेकमेट हो रही है, जिसको रोकना इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम की स्क्वायर्स जो होते हैं फिक्स सेंटर में उसको अप्रोच करते हैं। ये यूजुअली एक्सचेंज वेरिएशंस में ज़्यादा आती हैं, और जितने भी बिगिनर प्लेयर होते हैं वो एक्सचेंज वेरिएशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्लियर मोटिव होना चाहिए कि आपको फिक्स सेंटर के पोजीशंस में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। उसके बेहतर रेफरेंस के लिए मैं आपको अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स भी इस वीडियो पे अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप उसे पढ़ें और समझें कि क्या अप्रोच होता है एक अटैकर और डिफेंडर के लिए। हम अगले वीडियो में डायनेमिक सेंटर को लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।